भ्रम से ही भय उत्पन्न होगा, और इसी भ्रम के कारण जब मस्तिष्क और शरीर के बीच में जो भ्रम उत्पन्न होते हैं, भ्रम रहता है, तो ये मस्तिष्क ही आपके शरीर को ठीक रखता है। चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे वह आध्यात्मिक समस्या हो, मस्तिष्क अगर स्वस्थ नहीं है तो शरीर स्वस्थ बिल्कुल नहीं रहेगा, मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो जब मन अस्वस्थ है भ्रम के कारण, मस्तिष्क अस्वस्थ है, तो रोग उत्पन्न होंगे। रोगों से कष्ट, और कष्टों से फिर मृत्यु, तो कष्ट बढ़ते ही जाएंगे। तो सबसे बड़ी बीमारी का नाम है भ्रम। तो भ्रम पैदा ना हो उसके लिए क्या करें कि जो गलत इच्छाएं हमारी हैं, इच्छा विचार आशाएं, उनको हम बाहर ही रोक दें कि भैया ये ठीक नहीं। और जब प्रभु के श्री चरणों में आप ध्यान लगाते हैं, अपनी पूजा पाठ सही की करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका भ्रम समाप्त होता है। भ्रम समाप्त होने के लिए ही सारे प्रवचन, सारी कथाएं, सारी पूजा पाठ, सारे जप तप अनुष्ठान इत्यादि सब इसीलिए ध्यान साधना की, आपका भ्रम समाप्त हो। नकारात्मक इच्छाएं हम अंदर न ला पाए, ध्यान साधना में यही होता है। तो सबसे बड़े रोग कहाँ से उत्पन्न होते हैं? आप परेशान होते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, ध्यान साधना पूजन पाठ, उसके बाद भी कष्ट बने रहते हैं। ये कहाँ से आते हैं उसके बाद? तो उसके पीछे जो सबसे बड़े कारण है वो 4-5 कारण हैं। पहला है आपका पितृदोष। आपके पितरों की मुक्ति ना होने के कारण, जो अभी हमने ऋण की बात की कि जो ऋण है हमारे वो चुकता न कर पाने के कारण हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमारे शरीरों में जिंदा रहने की कोशिश करते हैं स्मृतियों के रूप में। उनकी मृत्यु के समय के जो कष्ट और रोग हैं स्मृतियों के रूप में आप में पड़े रहते हैं। और फिर क्या होता है, वही आपका शरीर धीरे धीरे स्वीकार कर लेता है मस्तिष्क के माध्यम से, और फिर वैसे ही रोग आपके अंदर बनने लगते हैं जैसे आपके माता पिता या पूर्वजों में रोग थे, उनकी मृत्यु हुई उन कारणों से, वही कारण आप में दिखने लगते हैं और फिर आप में रोग बनते हैं। पेशियां आती थी माता पिता भाई बहन किसी में, तो आप में आने लगती है। कैंसर था तो कैंसर बनने लगता है, हार्ट अटैक हुए तो हार्ट अटैक बनना शुरू हो जाती, स्मृतियां आती हैं, वो रोग कष्ट आते हैं। तो ये जो समस्या उत्पन्न होती है अपने पितरों और पूर्वजों के कारण होती, इसलिए उनकी मुक्ति होना सबसे पहला कार्य है हमारा। जो भगीरथ ने किया वह काम प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए अपने पितरों की मुक्ति के लिए, सबसे पहला काम। और ध्यान रखें, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसको गांठ बांध के रखिएगा, अगर पितृ मुक्ति नहीं तो आपको समस्याओं से भी मुक्ति नहीं। एक हटेगी दूसरी खड़ी रहेगी, दूसरी हटी 4 खड़ी हैं, वो जाने का नाम नहीं लेंगी, आप में परिवार में फैलती रहेंगी। तो पितृ मुक्ति। दूसरा सबसे बड़ा कारण है काल सर्प दोष, ये भी आपको जीने नहीं देता। और तीसरा सबसे बड़ा कारण पितरों की मृत्यु के समय की स्मृतियां, और स्वयं आपके पिछले तमाम जन्मों में मृत्यु के समय की जो कष्टों की स्मृतियां जब वो कभी आती हैं तो उनसे भी आप आक्रांत होते हैं, उनसे भी आप परेशान होते हैं, उनसे भी आप रोगी बनते हैं। स्मृतियां ही सबसे बड़ा आपके रोग का कारण है, और अच्छी स्मृतियां आप में स्वास्थ्य का भी कारण है। तो आपके रोग का और स्वास्थ्य का दोनों के जो कारण है वो आपकी स्वयं के अंदर विराजमान स्मृतियां हैं, चाहे पितरों के रूप में, चाहे आपकी स्वयं की स्मृतियां, खराब स्मृतियां, या आपके द्वारा जो आमंत्रित की जाती हैं स्मृतियां। कैसे? गलत पूजा पाठ। जब भी आप अप्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा करते हैं, ध्यान रखें, ध्यान से सुने, आप लोग करते हैं,
जिसके कारण आपको कष्ट है। घर के पूजा घर में पूजा ही घर होता है, मंदिर नहीं हो सकता। मंदिर स्थान जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती है हमारे देवी देवताओं की, वह स्थान मंदिर है। घर में पूजा घर है। हमारे शास्त्रों में इसको बहुत स्पष्ट करके बताया गया है कि अपने घर के मंदिर में 8 अंगुल से ऊपर की मूर्ति, ये 8 अंगुल है, या ऐसे कर लो, ये इससे बड़ी मूर्ति आपके घर के पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। और अगर है तो आप नकारात्मक ऊर्जा की पूजा करते हैं, भूत प्रेत पिशाच का आप स्वयं आह्वान करते हैं, किसी देवी देवता का नाम लेते रहे, कुछ भी नहीं होने वाला उस मूर्ति में सिवाय गंदगी की। इस बात का ध्यान रखें। इससे ऊंची मूर्ति अपने घर के पूजा घर में रखना फिर अपराध है, आप स्वयं कर रहे हैं। आप बीमारियों को, समस्याओं को, आसुरी शक्तियों को स्वयं आमंत्रण देते, ध्यान रखना। दूसरा, जो अप्रतिष्ठित मूर्तियां हैं मंदिरों में, ठीक से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तो ध्यान रखना उन अप्रतिष्ठित मूर्तियों की पूजा चाहे वो कैसी भी हो करना, आप रोग को आमंत्रण देते हैं, कष्टों को, दुखों को आप आमंत्रित करते हैं। इनसे बचना है। अपने शक्तिपीठों में खूब जाएं, ज्योतिर्लिंगों में जाएं, खूब अपने तीर्थ स्थानों में खूब जाएं, खूब पूजा पाठ करें। जो ढंग से जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई है बिल्कुल जाएं। देवों के देव महादेव जहां विराजमान हो साथ में, बिल्कुल आप पूजा पाठ करें। जहां शिव हैं वहां नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है, कोई एंट्री नहीं। अगर वाकई आप शिव की पूजा करते, ये भी आपको हम करके बताएंगे, अनुभव करा के बताएंगे आपको सभी को। तो हमेशा ध्यान रखें कि मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठा की हुई हों। बिना प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियां, हमारे शंकराचार्य भगवान के तमाम आपने लेक्चर सुने होंगे, बीच में प्रकरण आया है, बार बार उन्होंने कहा है कि बिना प्राण प्रतिष्ठा की मूर्तियों की पूजन हमें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ से रोग और कष्ट आते हैं जिन्हें हमें रोकना है। और सबसे बड़े आपको रोग कहाँ से आते हैं? झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना, दरगाह मजार से आपको आते हैं। ये जो झाड़ फूक करने वाले लोग हैं, बैठे टोना टोटका करके कि हर हफ्ते पेशी लगाओ, हाजिरी लगाओ, चले आओ, चलते आओ, लगाते रहो हाजिरी। कब तक लगाओगे ये हाजिरी? ये कौन सी कोर्ट खुल गई हाजिरी वाली भाई? अगर शक्ति है तो बिना छुए हाजिरी पेशी सदा के लिए समाप्त, बचती नहीं। क्योंकि बड़ी ऊर्जा अगर आपके साथ है तो छोटी का मतलब नहीं। अभी सूरज निकल आए तो ये सब लाइटें आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी, धूमिल हो जाएंगी। ये जो जल रही हैं बत्तियां, रात्रि में अंधकार है इसलिए दिख रही हैं। इसी तरह से ये गलत ऊर्जा आपको समझ में आती है कि तमाम गंदगी है। दरबार में रोज ही होता है सभी। तो तमाम हमारे जो मस्तिष्क में गंदगी रहती है, सूजन रहती है, भ्रम रहता है, भ्रम के मारे कुछ का कुछ दिखाई देना, कुछ का कुछ सुनाई देना, सिजोफ्रेनिया बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तमाम लोग आते हैं दरबार में कि तलाक चाहिए, तलाक लेके आते, तलाक लेना है। OCD होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है कि तलाक चाहिए, तलाक के लिए आते। दरबार में आते हैं, जब दरबार की वैदिक प्रक्रिया पूरी करते हैं और जब वहाँ से जाते हैं तो ऐसे हाथ पकड़ के पति पत्नी जाते हैं जो तलाक का मुकदमा चला रहे होते हैं, चल रहा होता है, जैसे आज ही शादी हुई हो। वो गंदगी हट जाती है, जब वो भ्रम हटता है, वो सूजन हटती है मस्तिष्क से। तो ये ध्यान रखो, इस समस्याओं के ये कारण हैं। तो निवारण क्या है इसका? इसका निवारण वो है जिसको हमारे जितने महापुरुष हुए, जिनको हमने भगवान माना, ईश्वर माना,
उन्होंने जो अपनाया उसको अपना करके आपको भ्रम से मुक्ति होती है। ध्यान रहे, पितृ मुक्ति वहीं होती है जहाँ शिव और शक्ति विराजमान है। बिना शिव और शक्ति के मुक्ति नहीं होती। और ये भी ध्यान रखें कि शिव और शक्ति सिर्फ वहीं विराजमान है जहाँ पर पूर्ण गुरु की ऊर्जा की उपस्थिति होती है। अगर पूर्ण गुरु की ऊर्जा की उपस्थिति नहीं है तो शिव और शक्ति वहाँ पर नहीं होगी। खेलते रहिए, पेशी लेते रहिए, रोज चिल्लाते रहिए, रोज मारपीट करते रहिए, हल्ला मचाते रहिए, क्या होता है इससे? लोग पागल समझने लगते हैं, फिर सोचते पागल है। लोग पास बैठना बंद कर देते हैं। कितनी बड़ी पीड़ा है कि इतने लोग शांत बैठे हों और कुछ लोग उछल कूद करके और बेचारे वो कष्ट में हों। इससे कोई इनकी इज्जत नहीं बढ़ती, सम्मान नहीं बढ़ता, समाज में सम्मान गिरता है। और कोई भी अपना सम्मान गिराना नहीं चाहता है। इसी सम्मान के लिए हर आदमी जिंदा है। कितना भी धन धान्य भरा हो, अगर सम्मान चला गया तो आदमी एक क्षण जिंदा नहीं रहना चाहता। महाराज श्री एक क्षण जिंदा नहीं रहना चाहता। धन दौलत चली जाए, दुनिया साथ छोड़ दे, आदमी जिंदा रह सकता है। भूखा रहे, प्यासा रहे, जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर सम्मान चला जाए तो आदमी सीधे आत्महत्या करता है। तो सम्मान हर व्यक्ति चाहता है। भौतिक वस्तुओं की तो सीमा है, संख्या है, इतनी चाहिए, उतनी चाहिए, इतनी चाहिए, लेकिन सम्मान कितना चाहिए वो पता नहीं। अनलिमिटेड है। 24 घंटे कोई आपको दंडवत करता रहे, प्रणाम करता रहे, सम्मान करता रहे, फूल माला पहनाता रहे, आपको करते रहो करते रहो, सो भी जाए तब भी करते रहो, कोई चिंता नहीं। प्यास नहीं मिटती, भूख नहीं मिटती। तो ये जो सम्मान है, इसी को पाने के लिए आदमी तमाम प्रयास करता है। धन भी अगर प्राप्त करना चाहता है, भौतिक वस्तुएं भी उनके द्वारा सम्मान प्राप्त करना चाहता है। अच्छी गाड़ी में चलना, अच्छे घर में रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अलंकार अपने ऊपर, सोना चांदी गहना सब पहनना। तो ये इसकी प्यास रहती है कि हम ये पहनेंगे तो समाज में हमें अच्छा माना जाएगा और हमारा सम्मान होगा। तो सम्मान कोई खोना नहीं चाहता। सम्मान पाना सबसे पहली प्राथमिकता है मनुष्य की। इसलिए ये सम्मान सुरक्षित रहे। दरबार ने इस बात को स्वीकारा है और इस बात को प्रमाण सहित समाज के सामने प्रस्तुत किया है कि दरबार में जो भी लोग वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हैं, दरबार से जुड़ करके, आप दरबार नहीं आ पाते, दरबार की शक्ति खुली हुई है। दरबार के YouTube चैनल पर जाइए, करौली शंकर महादेव के नाम से चैनल है, करौली सरकार के नाम से चैनल है, करौली सरकार ईश्वरी चिकित्सा विज्ञान केंद्र के नाम से चैनल है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे हैं। आप जाइए, अपने घर में ही आप केवल आप वीडियो देखते रहिए। हर मंगलवार को हम संकल्प कराते हैं रात में 9 से 10 बजे के बीच में पूरे विश्व के लोगों को। केवल संकल्प करिए, आप दरबार नहीं भी आते हैं, आप घर में ही स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। ये दरबार का आपको हमारी तरफ से आश्वासन है। अपने ही घर में स्वस्थ होंगे। आपके आने के लिए पैसा नहीं, कोई चिंता नहीं। दरबार ने वो शक्तियां खोल रखी हैं कि आपके पास पैसा नहीं हवन आदि करने के लिए, धन खर्चा करने के लिए दरबार ने शक्तियां खोल रखी हैं। कुछ दंडवत यात्रा कानपुर में होती हैं, दंडवत यात्रा करके लोग पहुंचते हैं, दरबार के अंदर एंट्री मारते हैं, उनके रोग कष्ट समाप्त हो जाते हैं प्रार्थना संकल्प से स्वयं के। लोग पद यात्राएं करके आते हैं। 2 जगह से पद यात्राएं खुली हुई हैं। पहली पद यात्रा खुली हुई है श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से, काशी से लोग वहाँ से पद यात्रा शुरू करते हैं। हजारों वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, देखिए आप। लोग पद यात्रा करके गुटों में बन के, ग्रुप में बना करके लोग चलते हैं और दरबार पहुंच करके वो स्वस्थ होते हैं। और जिनको संकल्प में अपने रखते हैं, परिवार में, घर में बैठे बैठे वो स्वस्थ हो जाता है उनके संकल्प से। सब देखिए वीडियो आप। ये ईश्वर की शक्ति है। कोई झाड़ फूक नहीं, कोई टोना टुटका नहीं, कोई जादू टोना नहीं, कोई छूमंतर नहीं। आपका अपना स्वयं का संकल्प और आपकी स्वयं की ईश्वर से प्रार्थना, इतने से ही आप स्वस्थ होते हैं। यह शक्ति है ईश्वर की जो सबके पास है। कोई गरीब अमीर नहीं है। दूसरी यात्रा शुरू होती है श्री वृंदावन धाम से। माँ के बिहारी लाल को
पूजन अर्चना करके दर्शन करके, और वहाँ गोपीश्वर महादेव हैं, वहाँ पर जमुना जी का जल अभिषेक करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर, और वहाँ से लोग अपनी पद यात्रा शुरू करते हैं करौली शंकर धाम कानपुर के लिए। दोनों जगह से यात्रा करके आने वाले लोगों को दरबार की ओर से पुण्य प्राप्त होते हैं। आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा के अनुसार उससे आप दरबार में एंट्री करते हैं, संकल्प करते हैं अपने अपने परिवार के सदस्यों के लिए, साथ रोगी के लिए। आप घर फ़ोन करके पूछते हैं, उसके बाद अब तबीयत कैसी है, उधर से जवाब आता है हम बिल्कुल ठीक हैं। ये आपकी प्रार्थना की शक्ति है, आपके संकल्प की शक्ति है। हजारों वीडियो भरे पड़े हैं। अभी मेरे सामने एक महिला अमेरिका से सामने आई, अभी हफ्ते भर का वीडियो होगा, पड़ा होगा, देख सकते हैं। मुझसे बात हुई, मैंने उसको बताया कि आपके ये रोग थे, 30-40 चले गए। बोली हाँ थी, वो तो नष्ट हो गए, अब तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पति को बड़े कष्ट हैं, उनके घुटने खराब हैं, चलना फिरना उठना बैठना नहीं होता। तो हमने कहा अपने पति को फ़ोन मिला करके वीडियो कॉल करके पूछ लेना। वो ठीक है बोले, हाँ बात कर लूँगी। तो हमने कहा बात कर नहीं लोगे आप, अभी मिलाइए। अभी लाइव चल रहा था यूट्यूब फेसबुक पे। उन्होंने अपने पति देव को फ़ोन किया अमेरिका, और बोले गुरुदेव कह रहे हैं कि आपके घुटने उठने ठीक हो गए, जो कष्ट आपके सब ठीक हो गए, अब आपको कोई कष्ट नहीं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मुझे कोई कष्ट नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। आप वीडियो देखिए, वीडियो कॉल कर रही हैं, वीडियो कॉल में उनके पतिदेव दिखाए जा रहे हैं कैमरे पे, वो बोल रहे हैं हाँ मैं तो यहाँ ठीक हूँ, एकदम ठीक हो गया। तो संकल्प पत्नी ने किया दरबार में, महाराज श्री, और ईश्वर कृपा तो सब जगह व्याप्त है, ईश्वर तो सर्वत्र है। वो अपने घर में ठीक अमेरिका में बैठ के दरबार में तमाम हवन होते हैं। आपको जान के आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जो विदेश से नहीं आ पाते उनके लिए भी व्यवस्था दरबार में है कि वो वहाँ से हमारे ब्राह्मण देवता को संकल्प देते हैं। हमारे ब्राह्मण देवता दरबार में जो है वो उनका संकल्प लेके वैदिक अनुष्ठान करा देते हैं, और 24 घंटे के अंदर उनके घर में जितने लोग संकल्प में रहते हैं वो सब स्वस्थ होकर आनंद में बात करते हैं कि हम बिल्कुल टनाटन। ये ईश्वर की कृपा है जो आप सबको प्राप्त होती, कोई भेदभाव नहीं है, बशर्ते आप वाकई में ईश्वर की आराधना कर रहे हो, ईश्वर के आपके साथ तारतम्य हो, आपका जुड़ाव हो। तो आप स्वस्थ तब होते हैं जब आप ईश्वर से सीधे जुड़ते हैं, ईश्वरीय शक्ति से जुड़ते हैं, तभी आप स्वस्थ होते हैं। गंदी पूजा पाठ करके जितने भी आपने किए उससे आपको कष्ट बढ़े हैं, कष्ट कम नहीं हुए। आपको लगता है क्या है सनातन धर्म में, क्या है हमारे हिंदू धर्म में, जितना पूजा पाठ करते हैं उतना ही कष्ट बढ़ता है, जितना जप तप अनुष्ठान करते हैं उतना ही कष्ट बढ़ता है। ध्यान रखो, अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से आपकी पूजा पाठ बिल्कुल सही नहीं है। आप नकारात्मक ऊर्जा की पूजा कर रहे हैं, और वह नकारात्मक ऊर्जा आपको तंग करेगी, क्योंकि आप उसे स्वयं बुलवाते हैं, आप स्वयं निमंत्रण देते हैं। इससे बचना है आपको। गलत स्थान में जाने से, देवी देवता के रूप में मूर्ति बनी है, आप प्रतिष्ठित हैं, तो क्या होता है, आपको लगता है कि हम तो सही पूजा कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि आप सही पूजा पाठ न कर पाने के कारण कष्टों में तमाम बने रहते हैं। तो तमाम समस्याएं आपकी आपके द्वारा उत्पन्न की गई होती हैं, अपने पितरों के रहने के कारण होती हैं। तमाम जो दोष हैं वो आपके पूजा पाठ से जाते हैं, आपकी प्रार्थना संकल्प से जाते हैं। तो आज आपको थोड़ा सा प्रार्थना संकल्प करना है, और इस प्रार्थना संकल्प के पश्चात आपके सभी के कष्ट जाने वाले हैं। उसके बाद फिर महाराज श्री के कथा का आनंद लेंगे हम लोग, सब लोग बैठ के निरोगी होकर के कथा सुनी जाए, रोग मुक्ति होकर के और शोक मुक्ति होकर के कथा सुनी जाए, उसका और आनंद है। और ये मैं कहता हूँ कि कथा श्रवण से भी आप तमाम कष्टों से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि आपके भ्रम समाप्त होते हैं। किनके? जो आपके अंदर विराजमान हैं, आपके पूर्वज श्री। आपके भले न भ्रम जाएं, लेकिन उनके भ्रम चले जाते हैं कथा के श्रवण से भी, और जब उनके भ्रम जाते हैं तो आपको भ्रमित करना वो बंद कर देते हैं, और फिर आप होते हैं और आप अपने काम को ठीक से कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इसलिए कथा का श्रवण भी हमारे महापुरुषों ने जो ये
विधान रखा कि प्रवचन जहाँ हो हमारे ऋषि मुनि, आप क्या समझते हैं यहाँ केवल इस व्यासपीठ पे महाराज श्री केवल विद्यमान है? यहाँ भगवान व्यास स्वयं ही विराजमान है। उनके श्रीमुख से आप कथा सुनते हैं। शरीर ये होता है लेकिन भगवान व्यास का ही जो है उच्चारण होता है श्रीमुख से। ध्यान रखना, कभी ये गलती मत करना कि जो कथा बाँच रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, केवल व्यक्ति हैं। व्यक्ति नहीं है, केवल वह शक्ति विराजमान है जिसने सब ग्रंथ लिखे हैं। तो जिसके ग्रंथ का आप श्रवण करते हैं, जिसके ग्रंथ को आप बाँचते हैं, उस ग्रंथ का रचयिता भी हमारे साथ होता है, आसपास होता है और आपको ठीक से बुद्धि में जाए ये प्रयास करता है। तो भगवान को जो कन्हैया लाल बैठे वहाँ, देखो बैठे सबको ताक रहे हैं। सबसे पहले किसको ताक रहे हैं पता है? वो महाराज श्री को ही ताक रहे हैं बैठे बैठे, क्योंकि भगवान व्यास उधर ही है। ये व्यास गद्दी है, तो ये सर्वथा पूज्यनीय रही है, हमेशा रहेगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आप कथा में आते हो तो आपके रोग कष्ट तो जाते ही जाते हैं, थोड़े ही जाए लेकिन जाते जरूर हैं। तो आप सभी लोग एक बार सभी लोग नेत्र बंद करें।